नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के चलते वहां के दौरे में आज मुंबई के बैकल्ला में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार वारिस पठान की कारकर्दगी को बतलाया और उन्हें मुंतखब करने की सभी से गुजारिश भी की। इस मौके पर बहुत सारी जगहों पर सदर पार्टी का वालिहाना खैर मकदम किया गया और बहुत सारी जगहों पर उनकी कसरत से गुलपोशियां भी हुई, जबकि इस दौरे में इनके हमरा इनके चाहने वालों की सैकड़ों तादाद भी वहां मौजूद थी। शहर हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में आज कमीनी सरफ्स फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 2019 का इनेकाद अमल में लाया गया। इस फैशन फिएस्टा में मुल्क के करीब 70 कारोबारियों ने हिस्सा लेते हुए अपने शाहकार नुमाइश के लिए पेश किए। छोटे बड़ों के मलबूसात के साथ साथ हमा अक़साम के जेवरात भी यहाँ पर देखने को मिले। इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह 10 किड्स फ्रॉम टीच फॉर चेंज नामी एक NGO की जानिब से किया गया। इस मौके पर फैशन डिज़ाइनर कामिनी सरफ ने बतलाया कि सालों से वो इस तरह की फैशन यात्राओं को लेकर चल रही हैं और अभी तक कई बड़े शहरों में वो ऐसी नुमाइशें लगा चुकी हैं और आवाम से काफ़ी एतमाद हासिल हो जाने के बाद अब वो हैदराबाद आई हैं। वेलकम टू फैशन यात्रा। आज फैशन यात्रा को अगले साल 2019 में 15 साल हो जाएंगे। हम 16th ईयर चालू करेंगे फ्रॉम द जुलाई एडिशन। 15 सालों का सफ़र बहुत अच्छा रहा है हैदराबाद में। हम काफ़ी सिटीज़ भी कर चुके हैं बट अब केवल हैदराबाद करते हैं। तो हैदराबाद में हमारी कोशिश यही रहती है कि हमेशा हम कुछ नया प्रेजेंट करें सिटी में। हर शो का एक अलग लुक होता है। जैसे इस बार दिवाली और शादी के सीज़न के लिए इस बार बहुत ही फेस्टिव लुक रखा है हमने। तो कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ आने वाले फेस्टिवल को सोच के लोगों को लाने बोला गया है। अगर आप देखेंगे तो कपड़े इस बार बहुत कलरफुल है, काफ़ी काम वाले और थोड़े से रिच लुकिंग कपड़े हैं। रेंज हम लोग अफोर्डेबल मेंटेन करते हैं क्योंकि समय देखते हुए जो पॉकेट फ्रेंडली होगा लोग वही ज़्यादा पसंद करेंगे ख़रीदना। हमारे पास ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस ज्वेलरी, शूज़, बैग्स, कपड़े सबके बहुत बड़ी रेंज है। इस बार हमने मेंस वेयर के कपड़े थोड़े बड़े रूप से लॉन्च किया है। इस बार 2-3 स्टॉल्स हैं। बच्चों के हमेशा की तरह 2-3 स्टॉल्स हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। एंड ये हमारी उम्मीद यही रहेगी कि हम हैदराबाद में हर साल कुछ नया, हर शो के साथ कुछ नयापन लेते आए। मैडम, इस बार हाईलाइट प्रेजेंटर कौन है? हाईलाइट प्रेजेंटर और एग्जिबिटर? इस बार हमारी डेस्टिनेशन ज्वेलरी है जीवा बाय सिमेट्री, क्योंकि अब शादियां काफ़ी इंडिया के बाहर हो रही हैं, लोग को ज्वेलरी ले जाने में परेशानी हो रही है। तो इस बार हमारे वामिका करके एक स्टॉल है, जीव बाय सिमेट्री है। ये लोग को हम लॉन्च किए हैं। ज्वेलरी बाय उमेश जिवनानी। ये सारे डेस्टिनेशन ज्वेलरी करते हैं। इनको देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सेमी प्रेशियस ज्वेलरी ले रहे हैं कि रियल ले रहे हैं। दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ द शो। एंड बिकॉज दिवाली करीब है, हम होम एक्सेसरीज़ और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किए हैं। उनके काफ़ी तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बतलाया कि रियासत के किसानों के लिए ख़ास तौर पर तेलंगाना सारे मुल्क में मुनफरिद मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गई है और जिन फसलों की उपज सारे मुल्क में नहीं हो सकती वो अब तेलंगाना में की जा रही है और अभी रियासत बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के ज़ुमरे में भी आ गई है। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा भी किया कि वो तेलंगाना में एक स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करे। అతి ఎండ ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా పండేవి కావు. ఆఫ్రికాలో అతి ఎండ ఉంటుంది, ఐరోపా ఖండంలో, అమెరికాలో, ఇతర ప్రాంతాలలో అతి చలి ఉంటుంది, అక్కడ పండుతుంది. కాబట్టి ఆసియా ఖండంలోనే ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలో, చైనాలో మాత్రమే ఇటువంటి ఎక్కువ పండేటువంటి దానికి ఆస్కారం. మొదటి నుంచి కూడా ఈ పండి ఉపయోగపడతాయనుకున్నటువంటి వాటి మీద దేశాల మధ్యలో వర్తక వాణిజ్యం జరిగినప్పుడు మనం చరిత్రలో చదువుకుంటుంటే చిన్నప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పినారు
సైబర్ కర్మల ద్వారా వచ్చేవాళ్ళు, ఓడల మీద వచ్చేవాళ్ళు, ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను, దినుసులను తీసుకొని పోయి దానికి బదులుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలకు ఆభరణాలు ధరించడం మానవాయితీగా వెనకటి నుంచి కూడా ఇష్టం కాబట్టి బంగారము ఇతర నగలు ఇచ్చిపోయేటువంటి వాళ్ళు, కానుకలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు, ఎక్స్చేంజ్. అప్పుడు వస్తు మారకమే కదా, వస్తు మారకమే ఉండేది. నేపథ్యంలోనే ఈరోజు ప్రపంచంలో మన అవసరాలతో పాటు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలలో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క ఆహార అవసరాలను ఇంగ్లాండ్లోనో లేకుంటే ఏ స్కాట్లాండ్లోనో ఏ అమెరికాలోనో ఏ ఆస్ట్రేలియాలోనో ఎవరో ఒకరు తింటా ఉంటారు. అట్లా అందరికీ సరిపడా ఇష్టమైన ఆహారాన్ని పండించడానికి లేదా పదార్థాలు పండించడానికి అన్ని దేశాలకు అవకాశం లేదు. పళ్ళు కానీ, ఆహార ధాన్యాలు కానీ, కాయగూరలు కానీ, సుగంధ ద్రవ్యాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏకకాలంలో అన్ని దేశాలలో కూడా పండించడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాతావరణ పరిస్థితులు కలిసి రావు. ఆ కలిసి వచ్చేటువంటిది అది తెలంగాణ కలిసి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు రాజస్థాన్లోనూ గుజరాత్లోనూ ఈ పంటలు ఎక్కువ పండుతున్నాయంటే కారణం ఏంటి? అవి మనతో పోలిస్తే కొంత ఉష్ణమండల ప్రాంతం. మనతో పోలిస్తే చలి టైంలో చలి కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది వాళ్ళ తీవ్రత, ఎండ టైంలో ఎండ ఎక్కువనే ఉంటుంది. అందుకే వాళ్ళు చలి నుంచి ఎండకు మారేటువంటి క్రమంలో ఈ పంటలు వేసుకుంటారు. సాగునీళ్ళు లేవు వాళ్ళకి అప్పుడు, ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వస్తున్నాయి వాళ్ళు. మనతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ సాగునీళ్ళు. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి భూములన్నీ కూడా की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना कांग्रेस के साबिका MLC मोहम्मद अली शब्बीर ने आज एक प्रेस मीट में TRS लीडर केशव राव के TRS RTC वर्कर्स को हड़ताल से दस्तबरदारी के दबाव वाले लेटर पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि आज़ादी के बाद से अभी तक हमारी जहनी गुलामी की कैफियत दूर नहीं हुई है और अगर कोई अपना हक हासिल करने के लिए लड़ता है तो गुलामाना जहनियत रखने वाले लोग उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं और ऐसा करने वाले सीधे सीधे इंसानियत के दुश्मन होते हैं, इन्होंने बतलाया। हम लोग सब कैंपेनिंग में थे। कल तक मैं भी हुजूर नगर में था, ये भी महाराष्ट्र में थे, उन्होंने मेदक में थे। आज इत्तेफाक से हम सब मिल गए तो यहाँ पर डिस्कशन करे कांग्रेस पार्टी के किसी ये जो RTC एम्प्लॉइज 50,000 के माने अगर 5 आदमी के हिसाब भी लगाए तो 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उन्होंने उनके बच्चे और 10 लोग अभी तक अपने जिंदगियों को यानी जस्ट लाइक शहीद हो गए, सुसाइड कर लिए। तो इन लोगों के बारे में हम एक हिम्मत देने के लिए कि मेरे मजदूर भाइयों आप डरो मत, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप आत्महत्या मत करो, हम आपके साथ है। ये देने के लिए क्योंकि सब लोग इलेक्शन कैंपेनिंग में किसी को दूसरे स्टेट्स में डाला गया है। मेरे को भी आज समय महाराष्ट्र जा रहा हूँ, लाथूर और यवतमाल वगैरह, तो कुछ लोगों में ये है कि भाई कांग्रेस के लीडर्स का कहीं, तो इसीलिए आज हम सब जो लोग अवेलेबल है, आज ये कांग्रेस पार्टी ने ये दिया कि मजदूरों के साथ हम हैं, आप डरो मत। केशरों का लेटर ही कंफ्यूजन लेटर है। एक जगह उन्होंने कह रहे कि 50-30-20 ठीक है, दूसरी तरफ आखिरी पैरा में कह रहे कि कभी भी जो मजदूरों के, इसलिए मेरे ख्याल आते। फिर अभी टीवी में देख रहे कह रहे कि KCR मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे। उनके बारे में क्या बात करें? जिसको KCR खुद 10 दिन से अपॉइंटमेंट नहीं दिया, उनके बारे में हम बात करना उचित नहीं है। और हमारे दामोदर राज नरसिम्हा साहब ने साफ कह दिया है ये कंफ्यूजन करना केशव के जैसे आदमी के लिए ठीक नहीं है।
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका डिप्टी सीएम डी राजा नरसिम्हा ने आज गांधी भवन की एक प्रेस मीट में बतलाया कि तेलंगाना रियासत अभी एक डिक्टेटर के हत्थे चढ़ गई है, जिसको अपने खानदान के अलावा किसी से कोई सरोकार नहीं है। आवाम चाहे जहां जाए। इन्होंने टीएसआरटीसी वर्कर्स की मौजूदा हड़ताल पर तबसरा करते हुए बतलाया कि अब वक्त आ गया है कि मरकज तेलंगाना में मुदाखलत करे। तेलंगाना के वजीर आईटी व माउड केटी रामाराव ने आज सेक्रेटेरिएट से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे अजलाओं के कलेक्टर्स को मुखातिब करते हुए अपने अपने इलाकों के बल्दियाती हुदूद के सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और कचरे जात से मुतासरा इलाकों जैसे मसाइल की निशानदही करने के अहकामात जारी किए। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के व्हिप बनाए जाने वाले के दामोदर रेड्डी ने आज असेंबली चैम्बर्स में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर कई हुकूमती ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। हैदराबाद के जुड़वां शहर सिकंदराबाद के हरिहरा कला भवन में सफाई वर्कर्स के एक प्रोग्राम नेशनल सफाई रिचुअल सैनिटेशन वर्कर्स के चेयरमैन एम वालजी भाई जाला ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करते हुए सभी लोगों पर दबाव डाला कि वो एकजुट होकर अपने कॉज के लिए काम करें, तभी इन्हें कामयाबियां हासिल हो सकती हैं। इस मौके पर कमीशन से जुड़े कई ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद में हालिया एक उम्र रसीदा खातून के दवाखाने में दम तोड़ देने के सिलसिले में पुलिस ने कत्ल में एक मुकदमा दर्ज करते हुए बतलाया कि इस सिलसिले में एक 26 साला टी महेश नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने हालिया दिनों में शराब पीकर मदहोशी के आलम में अपनी मां जैसी उम्र रसीदा खातून की आबरू रेज़ी की थी और वो खातून ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ की बिना पर दवाखाने में जांबर न हो सकी। बहरहाल अब शहर हैदराबाद में जानवरों जैसी हरकतें भी मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। इस महीने 11 तारीख सुबह 12 बजे के टाइम पे आसपास अपना पुराना पुल शिवालय टेम्पल प्रेमिसेस में मूसी ब्रिज के नीचे एक औरत, उसका हालत अच्छा नहीं था, उसका उठने को भी उससे नहीं हो रहा था। कम से कम 70 ईयर्स था वो औरत को। उधर सो के है उन्होंने। उसका हालत देख के एक आदमी पूले पीले के उसको आके देख के कोई भी नहीं है बोलकर देख के उसके ऊपर है जो कपड़े निकाल के उसको रेप करा। वही टाइम पे औरत का बेटा जब भी आ रहे थे देख के इसको पकड़ने के बाद इसका बेटा को मार के उन्होंने भाग गया। ये पूरा CCTV कैमरा, वो शिवालय टेम्पल का CCTV कैमरा में पूरा इंसिडेंट पूरा रिकॉर्ड हुआ था। वो रिकॉर्ड वो CCTV के हिसाब से वो आदमी को उधर पहचान के वो महेश बोलकर इधर पारदीवाड़ा एरिया में काम करता बोलकर बुगला कोली
खुद में काम करता बोलकर मालूम होने के बाद हमारा इंस्पेक्टर के लिए और एसआई उसको पकड़ने की कोशिश करके आज सुबह उसको बारदेवाड़ा पुराना पुल में अरेस्ट करे थे। उसका नाम है महेश है, उसका एज 26 ईयर्स है। दोनों महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इधर लेबर काम करता, वो लेबर काम करने के बाद वो आए सब पैसे से पी के यही काम कर रहा। लेकिन इसके पहले इसके ऊपर तो केसेस नहीं है, ये फर्स्ट केस है। इसको आज अरेस्ट करके फर्दर एक्शन के लिए कोर्ट के सामने पेश करेंगे। वो धोबी वाले हैं, वो लोग धोबी काम करते हैं, लेकिन उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है। बहुत दिन से घर नहीं है उन लोगों को। एक बेटा है लेकिन घर नहीं है बोलकर शिवालय का प्रिंसेस में ब्रिज के नीचे सो रहा था। उठने का भी उसको नहीं हो रहा था, वो तो हालत बेहालत है। तेलंगाना के मलकाजगिरी डिवीजन के एडिशनल डीसीपी जी संदीप ने प्रेस मीट में बतलाया कि घाट कैसर के पुलिस हदूद में वाक़ अन्नोजीगुड़ा में हुई एक चेन स्नैचिंग की वारदात के खाती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सत्यलक्ष्मी नामी खातून के गले से 4 सोने की चेनें खींचकर भाग गया था। मजीद तहकीकात जारी हैं। आरटीसी जेएसी यूनियन के लोगों ने आज तेलंगाना ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर रियासत के टीआरएस-आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के सिलसिले में आज एक जायजा इजलास रखा। सदर जेएसी अश्वत्थामा रेड्डी ने बतलाया कि 5 सालों बाद दोनों यूनियंस अब करीब आ गई हैं। इस मौके पर आरटीसी वर्कर्स के मुतालिबात की तायद करते हुए इन्हें फौरन मान लेने का हुकूमत से इन्होंने मुतालिबा किया और बतलाया कि आरटीसी के सभी ओहदेदार महकमे की भलाई चाहते हैं और आवाम की राहत के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन टीआरएस हुकूमत अपने फ़ायदों पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, इसे आवाम का कतई ख्याल नहीं है। सारी दुनिया में भारत को ज़बरदस्त मशहूर कर देने वाला बाबरी मस्जिद ढाने के मामले में तहरीके मुस्लिम शब्बान ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि कोई भी मुसलमान किसी के भी हवाले से मस्जिद की अराजी को दूसरों के हवाले नहीं कर सकता। मस्जिद और उसकी खुली अराजी अल्लाह की मिल्कियत होती है और अल्लाह जिसका मालिक हो बंदा किसी को वो तोहफे में दे नहीं सकता। तहरीके मुस्लिम शब्बान शरई उसूल को मानती है और उन्होंने ये कहा है कि तहरीक की जानिब से ऐसे मुतालिबात की मजम्मत की जाती है जो मस्जिद की ज़मीन हवाला करने का मशवरा दे रहे हैं। 19 और 20 अक्टूबर 2019 को शहर हैदराबाद में मुल्क के मौजूदा हालात और मिल्लत के अजीम इत्तेहाद के साथ सुलगते हुए मसाइल के हल के लिए 2 रोज़ा ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा अजला तेलंगाना से भी मुस्लिम दानिश्वर, तालीमी माहिरीन, वकला, उलमाए इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम के अलावा तमाम सियासी जमातों के कायदीन शहर हैदराबाद इस सिलसिले में शरीक होने के लिए आने वाले हैं। मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शिब्बान, आज मीडिया प्लस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये तमाम तफसीलात बहम पहुँचाई और बतलाया कि मुल्क में जमहूरी और दस्तूरी खदरें पामाल की जा रही हैं। अवाम में इन हालात की वजह से बेचैनी और इस्तराब आ गया है। शहरी हुकूक तबाह किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला हिंद अमित शाह एनआरसी के मसले पर मजहबी तफरीक पैदा कर रहे हैं। सिख, जैन, बुद्ध और ईसाई कौमों को खौफ न खाने का तयक़ुन दे रहे हैं। मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद तमाम कौमों, नस्लों, मजहब के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मजबूत होगा, लेकिन बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर अमल कर रही है और मुसलमान और दीगर मसाहिब एकसा सिविल कोड के निफाज के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद करने के लिए आगे आने पर मजबूर हो गए हैं। ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस मिल्लत की जद्दोजहद का एक नया खाका पेश करेगी। इन्होंने बताया कि मिल्लत की कमजोरियों और नाकामियों को पेश नज़र रखते हुए 2019 के बाद एक नए हिंदुस्तान में मिल्ली जद्दोजहद का एक नया खाका पेश किया जाएगा। 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब नुमाइश मैदान पर ऑल इंडिया सदाए उम्मत कॉन्फ्रेंस का अज़ीमुशान जलसा आम मुनक़िद किया जाएगा, जिसकी निगरानी सदर तहरीक मोहम्मद मुश्ताक मलिक करेंगे। तमाम मसालिक के उलमा, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, महदविया, मसालिक के मरकज़ी उलमा इस जलसे आम को मुखातिब करने के लिए वहाँ शिरकत करने के लिए हामी भर चुके हैं।
इसमें थ्रू आउट इंडिया डेलीगेट्स आ रहे हैं, उलमाए इकराम हैं, मशाइखीन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बल्कि मीडिया से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऑल वॉक ऑफ लाइफ गौर करेगी। नए इंडिया में नई मुस्लिम स्ट्रेटजी पर जहाँ तक कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तानी मुसलमानों से बढ़कर कोई और नेशनल, समझिए कि नेशनलिज़म की बात नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा राइट नेशनलिज़म पर बात करने का हमारा हक़ है, क्योंकि हम न सिर्फ बाय बर्थ इंडियन हैं, बाय चॉइस इंडियन हैं, और इसके साथ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हमने मुस्लिम कम्युनिटी वाहिद कम्युनिटी है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में धर्म युद्ध का ऐलान किया था। हिंदुस्तानी मुसलमानों से हटकर कोई भी दूसरी कम्युनिटी का ऐलान नहीं किया था। हमारे उलमा ने जिहाद का ऐलान किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जिहाद के माने रिलीजियस वॉर के हैं, और वो रिलीजियस वॉर का ऐलान किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो माइनस मुस्लिम इंडिया को देखना चाह रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि कंट्री जानता है, और समझिए कि कंट्री की अक्सरियत भी इस बात को मानती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो सेक्रीफाइस इस कंट्री के लिए रहा है वो किसी और कम्युनिटी का उतना नहीं रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर अदर कम्युनिटी, मगर जब मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप नेशनलिस्ट है क्या नहीं हैं, तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसने देश की आज़ादी के लिए धर्म युद्ध का ऐलान किया था, नंबर 1। नंबर 2, अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमानों को टोटल कॉर्नर करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन आप 20 से 25 करोड़ मुसलमानों को इस मुल्क में कॉर्नर नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की, तमाम जितने भी यहाँ पर तहज़ीब, तमद्दुन और मज़हब के मानने वाले हैं, उन सब के बाहमी मोहब्बत और मेल मिलाप से ही मुल्क की तरक्की होगी। कोई भी मुल्क जब तक के आपस में भाईचारगी नहीं रखेगा तो तरक्की नहीं करेगा। मुल्क को डिवाइड कर कर समझिए कि तरक्की का ख्वाब अहमक लोग देखते हैं, और मुल्क को डिवाइड करके तरक्की की बातें करने वाले भी सबसे बड़े अहमक होते हैं। मुझे हैरत इस बात पर है कि हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी बातें बड़ी इंटेलेक्चुअल तरीक़े से आती हैं, बहुत ही समझिए ज्ञान और ध्यान के बाद वो कुछ बातें करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एनआरसी के मसले पर सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू और समझिए कि किसी और दूसरी कम्युनिटी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट समझिए कि सिर्फ अगर छोड़ दिया तो मुसलमान को छोड़ दिया। आप हमको छोड़ दीजिए, लेकिन हम मुल्क छोड़ने वाले नहीं हैं, मुल्क की तरक्की से भी मुंह मोड़ने वाले नहीं। मुसलमानों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुसलमान इस मुल्क को न इस मुल्क की तरक्की से मुंह मोड़ सकता है, न हम मुल्क छोड़ने वाले। बार बार समझिए कि कुछ बेवकूफ़ों की तरफ से बात की जाती है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान आपके बाप का होगा, आप चले जाइए। हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हम यहाँ रहेंगे। हिंदुस्तान की तहजीब, तमद्दुन और उसके विकार को, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी यूनिटी को हमने बनाया। हमको इस मुल्क से प्यार है, और जिसको इस मुल्क से प्यार नहीं है वो यहाँ के लोगों को दूसरी जगह भेजने की बात करती है। ये समझिए कि बहुत अहम बात है। जो लोग अपने शहरियों को कहीं और भेजने की बात करते हैं वो हिंदुस्तान से उनको न प्यार है, न हिंदुस्तान से उनको मोहब्बत है।
अगर हिंदुस्तान से उनको प्यार और हिंदुस्तान से उनको मोहब्बत होती तो वो किसी हिंदुस्तानी को दूसरे मुल्क में भेजने की बात नहीं करती। एनआरसी का मसला है, एजुकेशन सिलेबस का मसला है, मॉब लिंचिंग का मसला है, तो ये ऐसे इश्यूज हैं। और फिर कम्युनल हार्मनी सबसे बड़ा मसला है, और मुल्क के डेमोक्रेटिक और समझिए कि सेकुलर वैल्यू मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। दूसरी बात, हिंदुस्तान एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है, लेकिन आरएसएस ये चाहती है कि यह मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाए, और यह मुल्क हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान में रहने वाले वन नेशन वन कल्चर को तस्लीम करें। हम हिंदुस्तान के हर मज़हब के मानने वालों का एहतराम करते हैं, और ये हमारे मजहबी समझिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग्स हैं। उस वसल्लम हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि हर मज़हब की समझिए कि मानने वालों की इज़्ज़त करो। हम हर मज़हब के मानने वालों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप ये कहें कि उसको मान लें तो ये हमारे लिए नामुमकिन है। नंबर 1, हिंदुस्तान कई तहजीबों और कई तमद्दुन का गहवारा है, और उसको उसी तरह बाकी रहना चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि जो है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो अभी कुछ बातें मुल्क में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन को या मस्जिद की उस जगह को कोई भी मुसलमान किसी के दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। इवन दो कोई भी मुसलमान किसी को बिल्डिंग बना ले, तू घर बना ले बोलकर भी हवाले नहीं कर सकता। इस वजह से नहीं कर सकता कि जब एक बार मस्जिद बन जाती है, एक बार जब मस्जिद बन जाती है तो वो मस्जिद अल्लाह का घर होती है, उसकी प्रॉपर्टी की मिल्कियत उसका मालिक अल्लाह होता है, और जिस प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह होता है, अल्लाह के मानने वालों को कोई इख्तियार नहीं कि वो प्रॉपर्टी किसी को हैंड ओवर कर दे। तो बाबरी मस्जिद की ज़मीन वॉलेंट्री हो, मोहब्बत में हो, आप अपना पैलेस और घर किसी को दे दीजिए। मोहब्बत में और डाइवर्सिटी में समझिए कि एकताई में आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दीजिए, आप अपने फार्म हाउस और बिल्डिंग्स किसी को दे दीजिए, लेकिन अल्लाह का घर किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इवन मुश्ताक मलिक भी समझिए कि अल्लाह के घर में अपना घर नहीं बना सकता। भारत की रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के चलते कांग्रेस के ब्राइट लीडर राहुल गांधी एक बार फिर मुल्क पिछले 4-5 सालों में कितना तबाह हुआ ये बतलाने की कोशिश की। यवतमाल की एक जनसभा में इन्होंने आवाम को याद दिलाया कि बीजेपी शिवसेना ने रियासत में सत्ता हासिल करने के लिए कितने वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए, जबकि आवाम सारे मुल्क में इस हुकूमत के जरिए टैक्सेस के बोझ से अधमरी हो गई है और मुल्क में चारों तरफ गरीबों को खाना तक मैसर नहीं है। सारे मुल्क के बैंक इस हुकूमत के जरिए दिवालिया हो गए, लोग अपने खाते से पैसे निकालने के लिए भी अब मजबूर हो गए हैं, और ये पार्टियां अब दोबारा आवाम से वोट मांगने के लिए आ गई हैं। अब आवाम की समझदारी के ऊपर बात आ गई है कि आप किसको वोट देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।